जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो एक क्वेश्चन मन में आता है कि हमारे पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन इक्विटी में और कितना डेट में होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा रूल है, दैट इज 100 माइनस एज रूल। यानी अगर आप 100 से अपनी एज को माइनस करेंगे तो जो फिगर आएगा वो फिगर शो करेगा कि कितना परसेंटेज आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में होना चाहिए और रेस्ट डेट में होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपकी उम्र है 25 साल, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, यानी 75% का पोर्टफोलियो आपका इक्विटी में होना चाहिए, रेस्ट डेट में होना चाहिए। अब आपकी एज हो जाती है 40, यानी 100 माइनस 40 इज 60, यानी 60% पोर्टफोलियो इक्विटी में, बैलेंस 40% डेट में। अब आपकी एज हो जाती है 60, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40, यानी 40% आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में होना चाहिए और बैलेंस डेट में होना चाहिए। इस रूल का इंपॉर्टेंस क्या है? इस रूल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको बताता है कि जब आप यंग होते हैं तब आप रिस्क ले सकते हैं ज्यादा। मार्केट को डाउन टर्न कवर करने के लिए आपके पास टाइम होता है, आप ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न कमा सकते हैं, इसलिए ज्यादा प्रोपोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। बाय द एज ऑफ 60 आप रिटायरमेंट के करीब होते हैं, आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा अमाउंट आपका पोर्टफोलियो का डेट में होना चाहिए, इक्विटी में नहीं। इसलिए यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 100 माइनस एज रूल व्हाइल डूइंग एसेट एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो। थैंक यू।